अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका टीचर खुर्रम शहजाद। आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। आज हम फोटोशॉप में मूव टूल एंड मार्क्यू टूल को समझेंगे कि इन टूल्स को किस तरह से फोटोशॉप में यूज़ किया जाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जब आप फोटोशॉप ओपन कर लेंगे तो आपको फोटोशॉप के टूल बार में फर्स्ट टूल डिस्प्ले होगा, नज़र आएगा मूव टूल। मूव टूल से हम ऑब्जेक्ट्स और लेयर्स को मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल आपको मिलेगा मार्क्यू टूल। जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये आपके पास है मार्क्यू टूल। मार्क्यू टूल हमारे पास चार तरह के होते हैं। नंबर 1 रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, नंबर 2 इलिप्टिकल मार्क्यू टूल, नंबर 3 सिंगल रो मार्क्यू टूल एंड नंबर 4 सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। लेकिन यहाँ मेन जो टूल आपको नज़र आ रहा है इस वक्त वो है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। लेकिन अगर आपको इलिप्टिकल मार्क्यू टूल को सिलेक्ट करना है तो आप इस टूल के डाउन एरो पे माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे तो इसके बाद इलिप्टिकल मार्क्यू टूल पर क्लिक करके इस टूल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल का यूज़ हम फोटोशॉप में रेक्टेंगुलर यानी कि स्क्वायर में सिलेक्शन लेने के लिए यूज़ करते हैं, या किसी इमेज में से अगर हमें स्क्वायर सिलेक्शन को कट करना है तो उसके लिए हम रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल का यूज़ करते हैं। आइए बताता हूँ किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आपने यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप जब अपने कैनवास बोर्ड पर आएंगे, माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके आपने सिलेक्शन ले लेनी है। आपको कहाँ तक सिलेक्शन चाहिए, तो ये एक सिलेक्शन हमारे पास आ चुकी है। इस सिलेक्शन में कलर फिल करना चाहते हैं आप, यहाँ फोरग्राउंड या बैकग्राउंड कलर पैलेट्स में से अपने कलर्स को सिलेक्ट कर लें। आपको कौन सा कलर चाहिए, उस कलर को सिलेक्ट करने के बाद अगर मुझे इस रेक्टेंगुलर में फोरग्राउंड कलर फिल करना है तो ऑल्ट बैक स्पेस से मैं फिल कर दूंगा, और अगर हम बैकग्राउंड कलर फिल करना चाहते हैं तो कंट्रोल बैक स्पेस से फिल कर देंगे। इसके बाद ये जो सिलेक्शन है इसको हमें ख़त्म करना है। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डीसेलेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा, या फिर आप सेलेक्ट मेन्यू पर आएंगे तो यहाँ पे भी डीसेलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, और शॉर्टकट की होती है कंट्रोल डी। तो ये सिलेक्शन हमारी ख़त्म हो गई। इसके बाद आप मूव टूल लेकर इसको अगर मूव करेंगे तो ये देखें ब्लू स्क्वायर बॉक्स के साथ साथ आपका बैकग्राउंड भी मूव हो रहा है। उसकी वजह क्या है कि आपने इस शेप को, ब्लू शेप को अपनी बैकग्राउंड लेयर पे ही ड्रॉ कर दिया है। तो अगर अभी तक आप स्टूडेंट्स ने लेयर वाली क्लास नहीं देखी है तो उस लेयर वाली क्लास को ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने लेयर के बारे में समझाया था और वहाँ पे मैंने ये बात कही थी कि आपने हर ऑब्जेक्ट को एक न्यू लेयर पर यूज़ करना है। तो कंट्रोल Z करके हम इसको अंडू कर देते हैं, यानी कि बैक ले आते हैं, और कलर फिल करने से पहले हम एक न्यू लेयर लेंगे, क्रिएट अ न्यू लेयर। अब आप इसमें फोरग्राउंड कलर या बैकग्राउंड कलर जो भी फिल करना चाहते हैं इसमें फिल करके कंट्रोल डी से डिसलेक्ट कर देंगे तो ये आपका एक रेक्टेंगुलर शेप भी ड्रॉ हो गया, और उसके बाद आप मूव करेंगे तो अब आप इसको आसानी से मूव भी कर सकते हैं। अगेन हम रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम एक सिलेक्शन लेते हैं। इस सिलेक्शन के साथ एक और सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो जब हम यहाँ पर एक और सिलेक्शन ड्रॉ करेंगे तो हमारी जो पहले वाली सिलेक्शन होगी वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें इस सिलेक्शन के साथ मज़ीद सिलेक्शंस को ऐड करना है। जब आप मार्क्यू टूल को सिलेक्ट करेंगे तो टूल प्रॉपर्टीज़ बार में इसके मज़ीद ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है ये है आपके पास ऐड न्यू सिलेक्शन, यानी कि जब भी आप यहाँ पे सिलेक्शन लेंगे तो प्रीवियस सिलेक्शन ऑफ हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और न्यू सिलेक्शन आप ऐड कर देंगे। लेकिन हमें प्रीवियस सिलेक्शन के साथ साथ एक न्यू सिलेक्शन ऐड करनी है, तो उसके लिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है ऐड टू सिलेक्शन। इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको कहाँ कहाँ सिलेक्शन ऐड करनी है वहाँ आप सिलेक्शन ऐड कर सकते हैं। अब हम सिलेक्शन को रिमूव करना चाहते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन आपको सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, यानी कि आपने सिलेक्शन को ख़त्म करना है तो इसको क्लिक करें, और इसके बाद आप जिस सिलेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि आप जो सिलेक्शन बना रहे हो इस वक्त, इस सिलेक्शन के जो अंदर सिलेक्शन है वो रिमूव हो जाएगी। अगर हमें ये एरिया रिमूव करना है, हमने इसको सिलेक्ट करके छोड़ दिया, ये रिमूव हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। इसको जब आप सिलेक्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा कि जब आप सिलेक्शन लेंगे तो इस सिलेक्शन के जो अंदर सिलेक्शन होगी वो रहेगी, बाहर वाली ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, दोबारा देख लें। आपने यहाँ पर सिलेक्शन ली, अगर आप सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन को यूज़ करते हैं कि जो सिलेक्शन होगी उसके अंदर जो सिलेक्शन होगी वो रिमूव हो जाएगी और बाहर वाली सिलेक्शन रहेगी। जबकि इंटरसेक्ट सिलेक्शन अगर आप करते हैं तो इसमें जो आपके सिलेक्शन के अंदर सिलेक्शन है वो रहेगी, बाहर वाली तमाम सिलेक्शन ख़त्म हो जाएंगी। तो आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं शॉर्टकट की। कि देखिए, आपने एक सिलेक्शन ली,
अब आप इसको न्यू सिलेक्शन पे ही रहने दें। आपने ऐड सिलेक्शन करना है तो कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करके रखें, तो ये देखें ऑटोमेटिकली ऐड टू सिलेक्शन के ऑप्शन पे ये चला जाएगा। जैसे ही शिफ्ट की को छोड़ेंगे तो ये दोबारा न्यू सिलेक्शन पे आ जाएगा। हमें एक न्यू सिलेक्शन लेनी है, शिफ्ट की को प्रेस करके माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके आप जहाँ तक सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो सिलेक्शन ले लें। सबट्रैक्ट सिलेक्शन करनी है, कीबोर्ड से ऑल्ट की को प्रेस करें और इसके बाद यहाँ से आप जिस सिलेक्शन को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर लें। जैसे ही आउट की छोड़ेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिक न्यू सिलेक्शन पे आ जाएगा। इंटरसेक्ट सिलेक्शन आपने करना है, शिफ्ट प्लस ऑल्ट की को प्रेस करके रखें और उसके बाद इसकी सिलेक्शन लें तो आपकी इंटरसेक्ट सिलेक्शन रहेगी, बाकी सब रिमूव हो जाएगी। तो आपने इन टूल्स को शॉर्टकट तरीके से यूज़ करना है, क्योंकि अगर बार बार यहाँ से यूज़ करेंगे तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा, फिर चेंज करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर यह है कि आप अपने कैनवस बोर्ड पर रहते हुए शॉर्टकट की को यूज़ करते हुए इन तमाम ऑप्शंस को यूज़ कर लें। इसके बाद देखें, हम यहाँ पर एक सिलेक्शन लेते हैं स्क्वायर रेक्टेंगुलर मार्क्यूर टूल से और यहाँ पे हम कलर फिल कर देते हैं फोरग्राउंड कलर, ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट कर दिया। इसके बाद अब यहाँ पर रेक्टेंगुलर मार्क्यूर टूल की प्रॉपर्टीज़ बार में नेक्स्ट ऑप्शन है फेदर। फेदर हम यहाँ पे 0.5 पिक्सल्स इसको ऑन कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे सिलेक्शन लेते हैं और कलर फिल अप करते हैं फोरग्राउंड कलर, ऑल्ट बैक स्पेस। तो देखें फेदर ऑन करने पर यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप ही बनी है, लेकिन जो एजेस हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे, इस तरीके से आपको नज़र आएंगे। ठीक है, और अगर फेदर नहीं चाहिए तो इसको 0 वैल्यू करके फिर आप ड्रॉ करके अपना कलर फिलअप कर दें। इसके बाद देखें नेक्स्ट ऑप्शन है नॉर्मल स्टाइल। फिक्स रेशियो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आपने क्लिक की हुई है आपको 2/2 यानी कि 2 विद एंड 2 हाइट का एक सिलेक्शन लेना है, आपने क्लिक करना है तो ये देखें उसी पर आपकी ये सिलेक्शन आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप फिक्स साइज़ पे लेना चाहते हैं, जो भी आपको साइज बॉक्स चाहिए 100 बाई 100 पिक्सल्स का आपने टाइप किया और सिर्फ क्लिक करेंगे तो वो आपकी सिलेक्शन ऑन हो जाएगी। इन लेयर्स को हम डिलीट कर देते हैं, न्यू लेयर, और अब हम यहाँ से एलिप्टिकल मार्क्यूर टूल को सिलेक्ट करते हैं। एलिप्टिकल मार्क्यूर टूल आप सर्किल में किसी चीज़ की सिलेक्शन लेना चाहते हैं या सर्किल ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर ड्रॉ किया। इसके बाद जो भी कलर फिल करना चाहते हैं वो कलर फिल कर लें। आप कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट कर दें। एलिप्टिकल मार्क्यूर टूल के अगर ऑप्शन प्रॉपर्टीज बार में देखें, टूल प्रॉपर्टीज बार में देखें तो आपको वही ऑप्शंस नजर आ रहे हैं जो आपने रेक्टेंगुलर मार्क्यूर टूल में पढ़े थे। आप रेक्टेंगुलर मार्क्यूर टूल यूज़ करें या एलिप्टिकल मार्क्यूर टूल यूज़ करें या सिंगल रो या सिंगल कॉलम। ठीक है, आपने इसको ड्रॉ किया, आप इसकी आउटलाइन, आप इसके आउटलाइन पे कलर देना चाहते हैं तो आपने राइट क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्ट्रोक का, इस पर आप क्लिक करें और यहाँ से आपको जो कलर देना है स्ट्रोक का वो आप यहाँ से कलर को सिलेक्ट करें। इसके बाद ओके करें। उसकी विड्थ आपने क्या रखनी है वो आप पिक्सल पॉइंट यहाँ पे ऐड करके ओके करें तो ये देखें आपके पास सिर्फ और सिर्फ तो ये आपका स्ट्रोक कलर यानी कि आउटलाइन कलर फिल हो गया। कंट्रोल डी से इसको डिसेलेक्ट करते हैं। इसी तरीके से अगर हम रेक्टेंगुलर मार्क्यूर टूल लेते हैं, इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और राइट क्लिक करके स्ट्रोक पे जाते हैं और यहाँ से आप अपना कलर जो भी लेना चाहते हैं वो कलर आप सिलेक्ट करके ओके करेंगे। विद जो इसकी लाइन जो स्ट्रोक पॉइंट आपको चाहिए वो क्या चाहिए वो यहाँ पे क्लिक करके ओके कर दें तो ये देखिए आपके पास आ गया है। ठीक है, अच्छा इसी तरह अगर हम फिल कलर करना चाहते हैं तो फिल कलर भी मैंने आपको बता दिया कि ऑल्ट बैक स्पेस से आप कर सकते हैं। तो आप ऑल्ट बैक स्पेस से कर लें या फिर सिलेक्शन ड्रॉ करने के बाद राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फिल कलर मिलेगा। यहाँ से आप डायरेक्ट फिल कलर भी ले सकते हैं। तो ये तो हो गया कि आपने अगर एलिप्टिकल मार्क्यूर टूल या रेक्टेंगुलर मार्क्यूर टूल से सिलेक्शन ड्रॉ करनी है तो आप किस तरह से कर सकते हैं। अब अगर हमें किसी इमेज में से रेक्टेंगुलर शेप में या एलिप्टिकल शेप में किसी शेप को कट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इमेज ओपन करेंगे, उसके लिए ओपन पे क्लिक किया। फिर में जहाँ भी इमेजेस सेव हैं उन इमेजेस पे चले जाएं। ये इमेज हमने ओपन कर ली। अब देखें हमें इस इमेज में से ये चीज़ कट करनी है या फिर इसकी डुप्लीकेट चाहिए। तो आपने रेक्टेंगुलर मार्क्यूर टूल लिया और इसकी आपने सिलेक्शन ली। सिलेक्शन लेने के बाद एडिट में जाएं, कॉपी, और उसके बाद कॉपी करने के बाद दोबारा एडिट में जाएं, पेस्ट। शॉर्टकट की होती है कंट्रोल C करें कॉपी
और कंट्रोल वी पेस्ट। जैसे ही कंट्रोल वी करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी ये जो सिलेक्शन है एक न्यू सिलेक्शन में ऐड हो जाएगी। हम अपनी ओरिजिनल लेयर को ऑफ करें यहाँ से, तो ये देखें ये आपने सिलेक्शन ले ली। ठीक है, ऑन कर देते हैं। इसके बाद इस वाली लेयर को, लेयर 1 को सिलेक्ट करते हैं, तो ये देखें ये आपने ले लिया। अब तो आपने ये सिलेक्शन कट कर दी। ठीक है, अच्छा ये काम कंट्रोल सी कंट्रोल वी से भी कर सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट कीबोर्ड से कंट्रोल जे यानी कि डुप्लीकेट लेयर की कमांड भी अगर आप प्रेस करें कंट्रोल जे, तो जब भी आपके पास ये एक न्यू लेयर में ऐड हो जाएगी। इसके बाद इसको मूव करें जहाँ भी आपने रखना है, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म। इसके बाद ये आपके एंकर पॉइंट्स होते हैं, शिफ्ट एंड ऑल्ट की को प्रेस करके इसका जो साइज़ आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं वो करके आप यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दें एंड इंटर। ठीक है, इसी तरह अगर आपको सर्किल में सिलेक्शन लेनी है तो आपने यहाँ से एलिप्टिकल मार्कर टूल को सिलेक्ट करना है, मेन अपनी इमेज पर आ जाएं, ये आपने सिलेक्शन ली, कंट्रोल जे। ठीक है, इसके बाद मूव टूल लेकर ये आपने सिलेक्शन ले ली इस तरीके से। तो यानी कि ये एक फिक्स सिलेक्शन होती है, इसमें आप अपनी मर्जी की सिलेक्शन नहीं बना सकते। तो उम्मीद करता हूँ मार्कर टूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।